आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ हैं हम सोनी निगम। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के पुण्यतिथि के मौका पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आयोजित संगोष्ठी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले कि सुरक्षा के माहौले में समृद्धि के लक्ष्य के पावल जा सकेला। कौनो राष्ट्र बाहरी तौर पर सुरक्षित होखे और आंतरिक तौर पर सुरक्षित न होखे त ओके अराजक राष्ट्र मानल जाला, जवन जल्दी खत्म भइले के कगार पर होला। वहाँ के कहने की ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और अवैधनाथ का जिंदगी राष्ट्र खातिर समर्पित रहल। आचार्य द्वे महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और महंत अवैधनाथ जी महाराज का पूरा जीवन न केवल आध्यात्मिक और धार्मिक जगत के लिए बल्कि राष्ट्र के लिए समर्पित। उन्होंने पांथिक संकीर्णता से ऊपर उठ करके भारत और भारतीयता के हित में जब कभी भी कोई आह्वान हुआ तो उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया। संगोष्ठी के संबोधित करत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान कहले कि युद्ध में सफलता हासिल करे खातिर सरप्राइज एगो महत्वपूर्ण फैक्टर होला। पुरहर सर्जिकल स्ट्राइक में भारत जमीन के रास्ते जाके आतंकी ठिकानन के बर्बाद कइलस। बालाकोट में एयर स्ट्राइक का सहारा लिहल गयी, जबकि पहलगाम हमला के बाद सेना लो एयर स्पेस और ड्रोन का इस्तेमाल कइलस। भारतीय सेना हर बेर दुश्मन के सरप्राइज कई के आपन टारगेट पूरा कइलस। वहाँ के कहने की ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य खाली बदला लिहल नहीं रहल, बलुक धैर्य का स्तरों बढ़ावल रहल। ई ऑपरेशन अबहिन खत्म नहीं भइल हो। भारतीय जनता पार्टी का सीनियर नेता और वाणिज्य आ उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जीएसटी सुधार के ऐतिहासिक और व्यापक बतौले हमें। नई दिल्ली में आज पार्टी मुख्यालय में संवाददाता लोगों से बतियावत वहाँ के कहने की जीएसटी दर में सुधार से उपभोक्ता के बहुते राहत मिली और ऐसे कारोबार कईल आसान हुई। ये फैसला आम आदमी के ध्यान में रख के लिहल गयी हो। इस सुधार के बाद अब अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में खाली 5 और 18% का 2 गो स्लैब रह गयी हवे। इस सुधारन से कई गो क्षेत्र में कर का दर कम भइल हवे और नागरिकन बदे जिंदगी आसान भइल हवे। ऐसे शिक्षा क्षेत्रों में बहुते सुधार हुई। एगो रिपोर्ट। जीएसटी परिषद ने बच्चों की पढ़ाई से जुड़े कई स्टेशनरी उत्पादों को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया है और जल्द ही इनकी कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी। कॉपी, पेंसिल, शार्पनर, ग्राफ बुक, नक्शे, ग्लोब और नोटबुक जैसी वस्तुएं जिन पर पहले 12% जीएसटी लगता था, उसे अब कर मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा स्टेशनरी सामान जैसे ज्योमेट्री बॉक्स और कलर बॉक्स पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि कई वस्तुओं से जीएसटी हटा दिया गया है, जबकि कई अन्य पर इसे घटाकर 5% कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इससे आम नागरिकों पर शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक बोझ कम होगा। जीएसटी परिषद का यह कदम खासकर उन परिवारों के लिए राहत भरा है जो बच्चों की पढ़ाई के खर्च को लेकर परेशान रहते हैं। जीएसटी की दरों में हुए इस बदलाव से शैक्षणिक सामग्री की कीमतों में गिरावट आएगी और अभिभावकों का आर्थिक बोझ कम होगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2025 कल और 7 सितंबर के प्रदेश के 48 जिलन में 1479 परीक्षा केंद्र पर आयोजित हुई। एक लेके तैयारी पूरा कर लिहल गयी हो। 2 पाली में आयोजित होने वाली परीक्षा में 25,31,996 अभ्यर्थी शामिल हुई हैं। आयोग दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों की सुविधा खातिर उन्हें उनके जिले में परीक्षा केंद्र आवंटित कैले हवे। अभ्यर्थियों की सुविधा बदे रेलवे प्रशासन कुछ स्पेशल ट्रेन और परिवहन निगम 11,000 बस चलाई। वहीं यातायात व्यवस्था आसान रखे खातिर कुछ जिला के जिलाधिकारी बिहने सज्जो स्कूल बंद रखले का फैसला कैले हमें। प्रदेश भर में आज शिक्षक दिवस मनावल जा रहा बा। एह मौका पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेशवासियों के बधाई और शुभकामना दिले हमें। श्री योगी कहले कि महान दार्शनिक, प्रख्यात शिक्षाविद, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती के शिक्षक दिवस के रूप में मनावल जाला। शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में उनकरे ओर से कईल गईल कार्य अजुओ हमार राह प्रशस्त कई रहल हवे। एह मौका पर लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 81 शिक्षकन के राज्य शिक्षक पुरस्कार और राजकीय माध्यमिक विद्यालय के 2204 प्रधानाचार्यन के टैबलेट देके सम्मानित कैले। एक साथ ही इस समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।